एक बार की बात है, एक पूजा नाम की लड़की उसके पिता के साथ रहती थी। उसकी माँ उसे जन्म देते ही गुजर गई थी, इसलिए पूजा ने कभी भी उसकी माँ को नहीं देखा था। पिताजी, मैं आपसे एक बात बोलूं? हाँ बेटा, बोलो। पिताजी, आप काम के सिलसिले में बहुत दिनों तक बाहर रहते हो, यहाँ पे मेरा मन भी नहीं लगता। क्यों ना आप दूसरी शादी कर लो? बेटा मैं कर लूँगा। इससे मुझे मेरी माँ का प्यार मिल जाएगा। ठीक है बेटा। पिताजी दूसरी शादी कर लेते हैं। उसके पहले से ही एक छोटी बेटी रहती है। मैं काम के सिलसिले में बाहर जा रहा हूँ, तुम प्रिया और पूजा का ध्यान रखना, ठीक है? ठीक है। बाय। अरे पूजा, ओ पूजा, तेरे पिताजी तो गए, उनको देखकर क्या रोती ही रहेगी यहाँ बैठी बैठी? घर का काम धाम कौन करेगा? चल उठ। क्या माँ, काम वो तो मैंने कभी नहीं किया। काम तो तुझको करना ही पड़ेगा, शाम की रोटी भी तेरे को बनानी पड़ेगी। हाँ, अगर इस घर में रहना है तो काम पे लग जाओ। अब वह बहुत उदास रहने लग गई थी। वह हमेशा अकेले में बैठी बैठी रोती रहती थी। मुझे मेरी माँ की बहुत प्यास आ रही है, काश वो जिंदा होती। वह काम करती रही और ऐसे ही समय बीतता रहा। पूजा, ओ पूजा। हाँ माँ, आपने मुझे बुलाया? हाँ, मैं मेला देखने जा रही हूँ। मुझे भी चलना है क्या? नहीं, बढ़िया ही महारानी, मैं और प्रिया जा रहे हैं। तब तक घर पर सारा काम कर लेना। ठीक है माँ। काश माँ यहाँ होती, और पिताजी की भी बहुत याद आ रही है। पूजा रोते रोते सो जाती है। तभी उसके सपने में उसकी माँ आती है। बेटा पूजा, मैं तुम्हारी माँ हूँ। मुझे तुम्हें इस हालत में देखकर बहुत दुख हो रहा है। मैं तुम्हें एक उपहार देना चाहती हूँ। तुम घर के तहखाने में जाना, वहाँ एक संदूक है, उसमें एक बहुत सुंदर बक्कल है। उसे तुम अपने बालों में लगा लेना। उसे पहनकर तुम बहुत सुंदर लगोगी और तुम्हें मेरी कमी भी महसूस नहीं होगी। जो तुम चाहोगी वो तुम्हें मिल जाएगा। अरे, मेरे सपने में तो माँ ही थी। मुझे उस संदूक को देखना होगा। माँ ने कहा था तहखाने में संदूक रखा है। मैं उसे खोलकर देखती हूँ। अरे वाह, कितना सुंदर बक्कल है। लगता है सच्ची में ही जादू ही है। इसे पहन के देखती हूँ। वाह, ये तो कितना सुंदर लग रहा है। मैंने कहा था इस जादुई बक्कल से मेरी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएगी। मैं इसे एक बार अपनी इच्छा मांग कर देखती हूँ। हे प्यारे जादुई बक्कल, मुझे पहुँचा दे बगीचे के अंदर। कितने सुंदर फूल है, कितनी प्यारी बेल है, और कितने सुंदर फूल आ रहे हैं। अरे वाह, कितनी सुंदर राजकुमारी है। तुम्हारा नाम क्या है? मैं अजनबियों को अपना नाम नहीं बताती हूँ। अरे अब तो तुम्हारा नाम बता दो। मेरा नाम पूजा है, आपका नाम क्या है? मेरा नाम विराट है। अरे, इन सब के बीच में तो मैं भूल ही गई, मुझे घर का काम भी करना था। माँ मेला देखकर आती ही होगी। अरे रुको 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 रुको। मेरे प्यारे जादुई बक्कल, मुझे पहुँचा दे घर के अंदर। हे मेरे जादुई बक्कल, आसमान में जगमगाते तारे वैसा हो मेरे प्यारे। अब मुझे खाना भी बनाना है। मैं इस बक्कल से कह के देखती हूँ, जाए मेरी इच्छा पूरी, बन जाए झटपट चावल की भात। अरे पूजा, जल्दी से खाना लगा दे, बहुत भूख लग रही है। ठीक है।
अच्छा था, पेट भर गया। हाँ बेटा, आज तो मेरा भी पेट भर गया। बेटा प्रिया, पड़ोसी राज्य के राजा ने हमें निमंत्रण दिया है। वह उनके राजकुमार विराट का विवाह करना चाहते हैं। उन्होंने सबको बुलाया है। हम कल वहाँ चलेंगे। बेटा पूजा, हाँ माँ। कल तुम अच्छे से प्रिया को तैयार कर देना। हम दोनों को पड़ोसी राज्य में जाना है। वहाँ के राजकुमार विराट का विवाह है। उन्होंने हमें निमंत्रण भेजा है। क्या, राजकुमार विराट? हाँ। क्या मैं भी वहाँ चलूंगी? नहीं, तुम यहीं रहना। तुम कल प्रिया को अच्छे से तैयार कर देना। हम दोनों ही जाएंगे। ठीक है माँ। अगले दिन वो प्रिया को तैयार करती है। माँ पड़ोसी राज्य के लिए निकल जाते हैं। मुझे राजकुमार विराट के बारे में पता लगाना चाहिए। क्या वो सच्ची में राजकुमार है या नहीं? ये मेरे प्यारे जादुई बक्कल मुझे पहुंचा दे राजमहल के अंदर। अब मैं राजमहल तक पहुंच गई। अब मुझे विराट को ढूंढना चाहिए। अरे विराट, तुम एक राजकुमार हो। तुमने पहले मुझे बताया क्यों नहीं? तुमने मुझे बताने का मौका ही कहाँ दिया। चलो मैं तुम्हें अपने माता पिता से मिलाता हूँ। मैं अपने पिताजी के बिना शादी नहीं कर सकती। ठीक है, तुम्हारे पिताजी को सैनिकों को भेजकर बुला लेते हैं। नहीं, मैं खुद ही उन्हें बुला लूंगी। ठीक है, तुम बुला लो, मैं आता हूँ। ठीक है। हे मेरे प्यारे जादुई बक्कल, मेरे पिताजी को पहुंचा दे राजमहल के अंदर। तुम राजमहल में? पिताजी मुझे आपको राजकुमार विराट के बारे में बताता है और माँ की जादुई बक्कल के बारे में भी। चलो बेटा, पहले राजकुमार विराट से मिल लेते हैं। राजकुमार विराट, ये है मेरे पिताजी। अच्छा, तो ये है तुम्हारे पिताजी। मैं आपकी बेटी को पसंद करता हूँ और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। आपकी इजाज़त हो तो हम दोनों शादी कर लेते हैं। कर सकते हो। ये तो इसके नेक दिल का फल है, जो इतना अच्छा राजकुमार और नेक इंसान मिल रहा है। तुम इससे शादी कर सकते हो। फिर उन दोनों की शादी हो जाती है। कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, अगर हमारा मन साफ हो तो हमारे साथ कभी भी बुरा नहीं हो सकता। प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स।